मिस्टी, मिस्टी, हाँ, मिस्टी, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगी? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अरे अरे ये खून कैसा है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम इतने गंदे घर में रहती कैसे हो? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। मैं कल रात को आपसे मिलने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तब कोई नहीं था। पर अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है। मुझे मालूम है, आपने जो देखा मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। शायद इस घर में इससे पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है जो उस लड़की से कनेक्टेड है। शायद आपने मेरा हाथ ठीक से नहीं देखा और ये 9 नंबर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मुझे नहीं पता कि ये क्यों हर जगह मुझे दिखाई देता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मुझे भी ये 9 नंबर हर जगह दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपको ये सब पता है तो आप यहाँ पर रहती ही क्यों हैं? जान से बढ़कर और क्या चीज है? हाँ, सही कहा आपने। लेकिन जब इतना सही लिया है तो 2 दिन और सही। परसों पूर्णिमा है, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। वो खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस किसी तरह ये 2 दिन निकल जाएं। तब तक आप भी ये बात किसी से मत बताना। नहीं, आप घबराइए मत। मैं आपके बारे में किसी को यहाँ नहीं बताऊंगा। और परसों हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जाते जाते अपना ये रुमाल लेते जाइएगा। कहते हैं अगर रुमाल रह जाता है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। और माफ करिएगा, ये खून साफ कर लीजिएगा। मिस्टी, मिस्टी यहाँ, मिस्टी यहाँ। मैंने कहा ना, तू यहाँ मत आ। तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, समझा? चल निकल। सब कुछ हो सकता है, पता है? ये देख देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। मंगलसूत्र। रानी बना के रखूंगा तुझे। शादी कर ले मुझसे।
पागल हो गया क्या तू? मैं तुझसे शादी करूंगी? हाँ देख, मेरा धंधा खराब मत कर, समझा? निकल यहाँ से अभी तू। धंधा धंधा? प्यार करता है मैं तुझसे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। देख, समझ जा। हा? और निकल अब। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा मिस्टी। वादा है मेरा तुझसे। क्या करेगा तू? हाँ अभी बताता हूँ। सुनील, सुनील, ये घर कहीं ऐसा तो नहीं सुनील मिस्टी के घर पे पहुंच गया हो? वहां जाकर देखता हूं। सुनील, सुनील, मिस्टी दरवाजा खोलो। मिस्टी, मिस्टी दरवाजा खोलो। सर, सुनील, सर, क्या हुआ सर? क्यों चिल्ला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं सर? इस घर में जो मिस्टी रहती है लड़की, तुम्हें पता है ना? अरे सर, मैं यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं रहता सर, ये खाली है। ये देखिए सर, ताला लगा हुआ है। हाँ। देख लीजिए सर। ताला? आप खुद देख लीजिए। सालों, तुम सबका ये प्लान है ना? हाँ, मिस्टी यही रहती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। बोलो। अरे क्या प्लान सर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको हुआ क्या है। उस दिन भी जब मैं आपके पास गया तो आप अकेले ही बात कर रहे थे और वहाँ पर कोई नहीं था सर। आप अंदर जाइए, कपड़े बदल लीजिए। वो मैं ये बताने आया था कि मेन पाइपलाइन में काम चल रहा है तो पानी थोड़ी देर के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये पकड़ो, ये रखो और इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर आपने मेरी जेब में पैसा डाला, मुझे लगा आपने टिप दी होगी, मैं चला आया। एक बार और आपसे मैं कुछ कहने जा रहा था, तब भी मैं देखा आप अकेले ही बात कर रहे हैं। वहाँ पर और कोई नहीं था। सर, मेरे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, ये देखिए सर, देखिए सर। हेलो जी, मेरा नाम राज है। आपका नाम क्या है? हाँ। आप इस घर में रहती हैं? मैं आपका पड़ोसी हूँ।
सालो, मैं समझ रहा हूँ तुम सबका प्लान है ना, मैं जानता हूँ। उस दिन तुम मेरे घर पर आए, तुमने बोला ना, तुमने देखा था ना वो रुमाल, याद है? याद है जब पानी के लिए बोलने आए थे? हाँ सर, पर वहाँ पर और कोई नहीं था, आप अकेले थे सर, आप अकेले थे। क्या हुआ राज, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? रीटा, तुम तो जानती हो ना यहाँ मिष्टी रहती थी, मैं तुम्हें बताया भी था, वो इसी घर में रहती है। और सुबह से मेरा दोस्त सुनील भी गायब है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनील तो मेरे साथ ही है। सुनील, अरे क्या हुआ? सुनील? अरे सुनील, तू यहाँ पर है? अरे यार, मुझे लगा कि... अरे हुआ क्या है भाई, क्यों परेशान है? पता नहीं यार, मेरा तेरे से पहले भी एक दोस्त आया था, अचानक अगली सुबह ही वो गायब हो गया। ना उसका फोन लग रहा है, ना ही वो 2 दिन से मिला है। और उसके बाद अब तू आया है, और उस लड़की से जिससे मैं इतने दिनों से मिल रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर रहती ही नहीं है। वैसे चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो राज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन कल ही मेरी सास से बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि यही पास वाले घर में मिष्टी नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि एक थी, और उसके साथ 2-4 लड़कियां और रहती थी जो मिलकर करती थी। तो काफी लोगों का आना जाना था। उसी वजह से एक लड़की को मिष्टी से प्यार हो गया, और इस में होने के कारण वो उसे शादी नहीं कर पाई। एक दिन उस लड़के ने गुस्से में आके उस घर को ही आग लगा दी, जिसमें मिष्टी जलकर मर गई। लेकिन उसे उसमें उसकी लाश नहीं मिली तो बस राख मिली। तब से यहाँ के लोगों ने यही भूतों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं वो तो मैं नहीं जानती। ये बात बिल्कुल सही है, ये सपना एकदम सच है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे सपने में भी। हाँ? इसका मतलब मिष्टी मुझे ये सब बताना चाहती थी, पर क्यों? और ये 9 नंबर का क्या मतलब है? लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आज रात को ही उन्हें बुलाती हूँ। काल बाबा नाम है उनका। और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। ये देखो, ये खून के धब्बे। अरे क्या? इस पे खून के धब्बे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं चाहा था। मैंने तो बस एक अच्छी सी जिंदगी चाही थी। इस नर्क से निकलकर वो भी किसी ने पूरी नहीं होने दी। फिर एक दिन तुम यहाँ रहने आए। मैंने आज तक जिसके भी आंखों में देखा, वो मेरी तरफ खींचा चला आया।
तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मेरी जिस्म के अंदर झांकने वाला एक अच्छा इंसान नजर आया। हाँ मिष्टी, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या सच नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब से मैंने पहली बार तुमसे बात की, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, तब से तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा मुझे तुम्हारे मन से प्यार हो गया है। लेकिन फिर पता चला कि मैं जिसे चाहता हूं वो सच में है ही नहीं, और इस वक्त भी पता नहीं तुम हो या नहीं हो। मैं समझती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अब हमारा ये आखिरी दिन है। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और ना ही तुम मुझे कभी देख पाओगे। राज जी, रीता जी, जल्दी बाहर आइए। बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है और पेड़ के पास कुछ कर रहा है। जल्दी आइए, जल्दी। राज, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, काल बाबा। लगता है इन्हें आभास हो गया है मिष्टी के यहाँ होने का। हाँ, तू इधर आ। राज, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ। तुम लोग बातें मत करो, बस उनके पीछे चलो। जाओ पीछे। बाबा, ये क्या है और ये कब खत्म होगा? होगा, आज ही होगा। आज की तारीख क्या है? बाबा, आज 9 तारीख है। 9 तारीख। ये सब 9 से ही जुड़ा है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मेरा आना तय था। बाबा आप ही बताइए, ये सब क्या है? ये सब 9 से कैसे जुड़ा हुआ है? ये सब 9 नंबर से ही जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, तू भी 9 नंबर से जुड़ा है। इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो 9 नंबर वाला ही दिला सकता है।
जब मैंने तेरा हाथ पहली बार उस पेड़ पर रखा था तभी मुझे पता चल चुका था कि तू 9 नंबर से जुड़ा है। तेरी पैदाइश 9 तारीख को हुई थी और निश्चित तौर पर वो समय भी 9 ही होगा। इसलिए इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो तू है। इसलिए वो हमेशा तुझे दिखाई देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो उसे मोक्ष दिला सकता है वो तू है। इसलिए उसे मोक्ष दिलाना अब तेरा काम है। आज की तारीख भी 9 है और तुझे इस घर में जाना होगा, वो भी 9 बजे से पहले, ताकि तू ये सब खत्म कर सके। लेकिन बाबा, इसमें राज की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं हूं। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। लेकिन तुझे ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। वो तेरे सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही वो धागा उसके गले में पहनाओ वहां से फौरन चले जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या तू ये कर पाएगा? हाँ बाबा, मैं ये करूंगा। तो ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। राज, बाबा ने कहा था 9 बजे से पहले पहले अपना काम खत्म करके बाहर आ जाना, ठीक है? अब तू अंदर जा और ध्यान रखना। हाँ, लेकिन ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। मिस्टी, आप आ गई। मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था।
और मैं भी कई सालों से तुम्हें ही ढूंढ रही थी और आज इंतजार खत्म हुआ। मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने जब से पहली बार आपको देखा था तब से ही मुझे आपसे प्यार हो गया था। पर मेरी बदकिस्मती तो देखिए, जिससे मुझे प्यार हुआ वो इस दुनिया में है ही नहीं। बदकिस्मती तुम्हारी नहीं, मेरी है। सच कहूं तो मैं आपको जाने नहीं देना चाहता। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। हम किसी न किसी जन्म में फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। राज, राज वापस आ जाओ।